श्रीकर सुगमानंदना सिद्धि विनायक श्री गजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को, भाई बंधुओं को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, और विस्तार से हम चर्चा करेंगे हर महीने के बारे में। कौन सा माह यानी कौन सा मंथ आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा महीना आपके लिए अशुभ रहेगा या मिश्रित फलदायी रहेगा। और ये जो वार्षिक फलादेश हम आपको बताते हैं, ये बताने का सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि आप आने वाला साल अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकते हैं, तभी ज्योतिष का आपको फायदा मिलेगा। जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन जो होना है यदि उसके अनुरूप ही हम स्वयं को ढाल लें और अपनी प्लानिंग कर लें, तो फिर शायद चीजें और ज्यादा आसान हो जाती हैं। यही ज्योतिष का असली मकसद है। तो आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, इन सभी पर हम बारी बारी से चर्चा भी करेंगे। और इसके अलावा जो अगले साल में विशेष योग बनेंगे मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए, उन पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप के जरिए कंसल्टेशन टाइप करके लिख भेजें। इसके प्रति उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी अपने लिए कंसल्टेशन और अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले 1 जनवरी बुध मिथुन राशि के जो स्वामी हैं, मिथुन लगन के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। और ये जो राशि फल है, ये जो वार्षिक फल है, ये जो गोचर फल है, ये मुख्य तौर पर बुध को ध्यान में रख करके बनाया गया है कि बुध की पूरा वर्ष कैसी मूवमेंट रहेगी और बुध किन किन ग्रहों के साथ युति योग बनाएंगे। तो इसमें हमने राशि स्वामी बुध को लिया है और उनकी ही गति को पकड़ा है, और उसके आधार पर जो भी ग्रह बुध को प्रभावित करेंगे तो उसके आधार पर यह फलादेश होगा, यह गोचर फल होगा। और इसे आप अपनी जन्म लग्न राशि या फिर अपनी चंद्र राशि दोनों से ही देख सकते हैं। तो 1 जनवरी 2022 को बुध जो है आपके अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव में बुध लग्नेश और चतुर्थेश, लगन और चौथे भाव के स्वामी बुध होंगे अष्टम भाव में। अब इस दौरान बुध 14 जनवरी को वक्री होंगे और 17 जनवरी को बुध अस्त भी हो जाएंगे। देखिए, पहले आपको वक्री और अस्त का मैं अर्थ समझा दूं। अस्त का अर्थ है जब कोई ग्रह जो है सूर्य के बहुत समीप पहुंच जाता है तो उसकी जो रश्मियां हैं वो सूर्य की रश्मियों से ढक जाती हैं। तो ऐसे में वो ग्रह जो है अपना संपूर्ण फल, चाहे वो शुभ है या अशुभ है, वो संपूर्ण फल देने में असमर्थ हो जाता है। वक्री का अर्थ है ग्रह का विपरीत दिशा में चलते हुए प्रतीत होना। वास्तविक में ग्रह कोई भी विपरीत दिशा में नहीं चलता है। यह स्थिति बिल्कुल ठीक वैसी है जैसे कि आप हाईवे पर जा रहे हैं और हाईवे पर 2 गाड़ियां हैं, एक 100 की स्पीड पे है और एक 50 की स्पीड पे है। तो जो 100 की स्पीड वाली गाड़ी जब 50 की स्पीड वाली गाड़ी को ओवरटेक करती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि 50 की स्पीड वाली गाड़ी जो है
पीछे की तरफ जा रही है। तो वही बिल्कुल अर्थ जो है वक्री ग्रह का है। अब वक्री ग्रह किस भाव में वक्री हुआ है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो कोई वक्री ग्रह शुभ है और शुभ भाव में वक्री हुआ है तो और भी ज्यादा शुभ फल मिलेंगे। उसका भी मैं आपको तार्किक कारण बताऊंगा क्यों। और अगर कोई ग्रह अशुभ है और अशुभ भाव में वक्री हो गया है तो फिर वो और भी ज्यादा अशुभ फल देगा। देखिए सीधी सी बात है, वक्री जैसे मैंने बताया कि हर ग्रह जो है जब वक्री होता है तो वो चलता तो सीधा है, लेकिन हमें ऐसा क्योंकि पृथ्वी उसको ओवरटेक कर रही है, तो क्योंकि पृथ्वी ओवरटेक कर रही है तो वो हमें पीछे जाता हुआ प्रतीत मालूम होता है। अब जैसे बुध का ही उदाहरण लीजिए, बुध जो है अष्टम भाव में वक्री हो गए हैं, यानी कि बुध अपने नेचुरल समय से ज्यादा समय अष्टम भाव में बिताएंगे क्योंकि वक्री हो गए हैं। तो अपने नेचुरल जो इनकी गोचर की जो एक राशि में जो इनकी गोचर की जो अवधि है उससे ज्यादा समय बिताएंगे अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव क्या है? अशुभ भाव है। तो जब बुध अष्टम भाव अशुभ भाव में ज्यादा समय बिताएंगे तो ज्यादा समय तक अशुभ प्रभाव देंगे। इसीलिए बुध का अष्टम में वक्री होना ज्यादा समय तक अशुभ फल देगा, तो हमें वो और ज्यादा महसूस होता है। यही अगर बुध किसी शुभ भाव में वक्री हो जाए, त्रिकोण भाव में वक्री हो जाए, केंद्र भाव में वक्री हो जाए या किसी अन्य शुभ भाव में वक्री हो जाए, तो अब वो शुभ भाव में ज्यादा समय तक समय बिताएंगे, ज्यादा अवधि तक रहेंगे, तो फिर हमें शुभ फल भी ज्यादा देर तक देंगे। तो एक्चुअल में जो टेक्निकल मीनिंग है वक्री होने का वो यही है। और वक्री जब कोई ग्रह होता है तो चीजों को डिले करता है। अगर वो शुभ भाव में वक्री है तो शुभ कार्यों को, शुभ चीजों को ज्यादा समय तक देगा, डिले करेगा। और यदि वो अशुभ है तो अशुभ फल को ज्यादा समय तक डिले करेगा। तो 14 जनवरी को बुध वक्री हो जाएंगे, 17 जनवरी को बुध अस्त हो जाएंगे और 4 फरवरी 2022 को बुध मार्गी भी हो जाएंगे। अब 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक बुध अष्टम भाव में सूर्य एवं शनि के साथ युति योग बनाएंगे। अब सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं और शनि अष्टमेश ही हैं। तो सूर्य बुध शनि यानी लग्नेश, चतुर्थेश, तृतीयेश और भाग्येश का अष्टम में ही युति योग बनेगा। लग्नेश का अष्टम में जाना सेहत और स्वास्थ्य की हानि करता है, आपकी कोशिशों में आपको विलंब पैदा करता है। लग्नेश का अष्टम में जाना, चतुर्थेश का अष्टम में जाना शरीर कष्ट, तनाव, माता को कष्ट दे सकता है। भूमि, भवन, जायदाद, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन क्षेत्रों में आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करेगा। यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं किसी भी प्रकार से, चाहे आप एज ए बिजनेस के तौर पर जुड़े हैं या आप जमीन जायदाद बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, वाहन बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, यदि आप कृषि कार्यों से जुड़े हैं, शिक्षा में जुड़े हैं एज ए विद्यार्थी के तौर पर या एजुकेशनिस्ट के तौर पर, तो आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होंगी, विलंब पैदा होंगे। इसके अलावा तृतीयेश सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य भी अष्टम भाव में है, तो मेहनत के बाद भी सफलता जो है कम मिलेगी। देखिए यहां पे मेष और वृषभ राशि की ही भांति मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों की शुरुआत भी थोड़ी सी डगमगाती हुई होगी, क्योंकि अष्टम भाव से बुध की जर्नी जो है वो शुरू होगी। बुध की जो साल भर की यात्रा है वो अष्टम भाव से शुरू होगी। सरकारी कार्यों में बाधा, कानूनी उलझने, राजदंड, जुर्माना। इसके बाद भाग्येश शनि भी अष्टम में बैठे हैं, तो अब भाग्येश शनि का अष्टम में जाना पिता की सेहत के लिए हानिकारक है, पैतृक संपदा दिलवा सकता है। यानी यहां पर जो एक अच्छी बात हो सकती है वो है पैतृक संपदा मिलने के आसार बन सकते हैं, लेकिन उसके अलावा विदेशी व्यापार में बाधा, यात्रा में कष्ट
और इसके अलावा राजनीतिक बाधा, यानी आपके यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीतिक कार्यों में बाधा और बंधन योग। अब बंधन योग के लिए वो लोग चिंतित होंगे जो कि अनैतिक कार्य करते हैं, गैर कानूनी कार्य करते हैं, तो उनको बंधन योग से चिंतित होने की जरूरत है। इसके अलावा सूर्य बुध शनि अष्टम भाव में जमीन जायदाद में इजाफा करते हैं, वृद्धि करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैतृक संपदा मिलने के आसार भी बन सकते हैं। अब इसके बाद 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक 4 ग्रहों का युति योग बनेगा, चतुर्ग्रही योग बनेगा, मंगल बुध शुक्र और शनि का अष्टम भाव में। तो ये भी कोई बढ़िया नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव सबसे इविल हाउस माना गया है। तो षष्ठेश और लाभेश मंगल अष्टम में होंगे, पंचमेश और द्वादशेश शुक्र भी अष्टम में होंगे। षष्ठेश और लाभेश मंगल का अष्टम में, अब मंगल यहां अपनी उच्च राशि में होंगे, तो जाहिर सी बात है साहस में पराक्रम में वृद्धि करते हैं। परिश्रम के बल पर आपको सफलता दिलवा सकते हैं। छठे का अष्टम में जाना रोग का नाश करता है, छठे का अष्टम में जाना ऋण का नाश करता है, शत्रु का नाश करता है, लेकिन साथ ही साथ रोग में कहीं ना कहीं हाई बीपी, लो बीपी, ओवर एक्सपेंसेस या आय में कमी भी करता है। यहां पे लंबे समय से चले आ रहे रोग का नाश कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म अचानक ज्वर ऐसी प्रॉब्लम दे सकता है। पंचमेश और द्वादशेश शुक्र भी अष्टम में है, तो शुक्र पंचमेश हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में चले गए हैं। प्रेम संबंधों में बाधा, यानी लव लाइफ आपकी जो है उसमें दिक्कतें और कठिनाइयां पैदा होंगी। संतान सुख में कमी, संतान कष्ट भी हो सकता है। शेयर मार्केट में नुकसान दे सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नुकसान मिल सकता है, स्त्री को कष्ट हो सकता है, विद्या में बाधा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर या कमर से निचले भागों में रोग आदि की संभावना या कष्ट आदि की संभावना भी बढ़ सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अष्टम भाव जो है ये बढ़िया नहीं है। जब तक अष्टम भाव में रहेंगे ये सभी ग्रह कुछ ना कुछ परेशानी, दिक्कत पैदा करते रहेंगे। उसके बाद 6 मार्च 2022 को बुध चले जाएंगे कुंभ राशि में, नवम भाव भाग्य भाव में। अब लग्नेश चले गए हैं भाग्य भाव में, मित्र राशि में। ये अपने आप में बहुत ही शुभ योग है, यानी कि जैसे ही लग्नेश का भाग्य भाव में प्रस्थान होगा तो चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहां भी अभी बुध जो है 19 मार्च 2022 तक अस्त रहेंगे। इसके अलावा 6 मार्च से 14 मार्च तक सूर्य और बुध का युति योग बनेगा। सूर्य और बुध का यह युति योग यानी भाग्य भाव में बुध आदित्य योग बनाता है। लग्नेश और तृतीयेश का भाग्य भाव में बुध आदित्य योग बनेगा। बुध होंगे आपके भाग्य स्थान में, और लग्नेश और तृतीयेश का भाग्य भाव में बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग भी अपने आप में राजयोग समान ही फल देता है। तो क्या फल मिलेगा? लग्नेश और तृतीयेश चतुर्थेश का नवम भाव यानी भाग्य भाव में जो युति योग बनेगा, राजनीतिक सामाजिक कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। आपके परिश्रम से, आपके पुरुषार्थ से सफलता मिलेगी। मीडिया, आईटी, प्रेस, एजुकेशन, टीचिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेवल्स, हायर एजुकेशन, इन सभी चीजों में आपको और रिलीजियस एक्टिविटीज में आपको सफलता और लाभ मिलेगी। रिलीजियस एक्टिविटीज यानी धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। पिता की तरक्की, पिता की प्रमोशन, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको फायदा होगा। भाई बहनों से आपको फायदा होगा। माता की सेहत व स्वास्थ्य बढ़िया रहेगी। तो आपके लिए नवम भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। 24 मार्च को बुध जो हैं मीन राशि में दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहां पर बुध जो है मीन राशि दशम भाव में नीच के हैं। बुध नीच के हैं, बुध अस्त भी हैं, और बुध का
सूर्य के साथ 24 मार्च से 5 अप्रैल तक मीन राशि दशम भाव में युति योग बनेगा। अब यहां पे नीच का अर्थ क्या है? अब मैं आपको नीच का अर्थ समझा दूं। दशम भाव अपने आप में सबसे शुभ भाव माना जाता है क्योंकि केंद्र में सबसे ज्यादा पावरफुल हाउस है। लेकिन बुध यहां पे नीच के हो गए, लग्नेश यहां पर आकर के नीच के हो गए, तो क्या फल देंगे? नीच फल देंगे, बिल्कुल देंगे। अब यहां पे बुध जो हैं शुभ फल भी देंगे, लेकिन जब कोई शुभ ग्रह किसी शुभ भाव में नीच का हो जाता है तो वो शुभ फल तो अवश्य देगा, लेकिन नैतिक और अनैतिक नियमों को ताक पर रखकर, बाय हुक बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, इनको सबको अपना करके आपको उच्च का पावरफुल फल देगा, दशम भाव का फल देगा, शुभ फल देगा। यानी यहां पे बुध नीच के तो हैं लेकिन सबसे पावरफुल हाउस में है और स्वयं लग्नेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं। तो आपको क्या फल देंगे? लग्नेश, तृतीयेश और चतुर्थेश का युति योग कर्म भाव में, अर्थात पुरुषार्थ से ही कर्म सिद्ध होंगे, मेहनत से कार्य सिद्ध होंगे। परिवार सुख में थोड़ी बहुत कमी, दशम भाव जो है, अब मैं आपको यह भी बता दूं, दशम भाव दांपत्य सुख में कमी करता है। इसके अलावा आईटी, मीडिया, प्रॉपर्टी, जितने भी बुध से जुड़े कार्य हैं, वाणी से जुड़े कार्य हैं, कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े कार्य हैं, उनमें तरक्की और प्रमोशन के चांस भी बनेंगे क्योंकि दशम भाव अपना फल तो जरूर देगा और दशम भाव का फल है प्रोग्रेस, प्रमोशन, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, प्रमोशन और एक और मैं कहता हूं पावर, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रमोशन बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स मिलेगी। और बुध भी सूर्य के साथ हैं तो पराक्रम से, कोशिशों से, कोशिश तो करनी पड़ेगी। 8 अप्रैल 2022 को बुध चले जाएंगे लाभ स्थान में, मेष राशि में। अब बुध लाभ स्थान में 8 अप्रैल 2022 को मेष राशि में होंगे और 15 अप्रैल को बुध यहां उदित भी हो जाएंगे। यानी जो पीछे से बुध अस्त चले आ रहे थे उदित हो जाएंगे। यानी उदित होने का अर्थ है बुध अपना फल और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से देंगे। 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक सूर्य बुध राहु का युति योग बनेगा यहां पर मेष राशि में, लाभ स्थान में। अब तृतीयेश सूर्य चले गए हैं लाभ स्थान में, तो परिश्रम से लाभ होगा, सरकारी कार्यों से लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, मीडिया आदि, प्रेस आदि, कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया, पब्लिकेशन, ऐसी चीजों से आपको लाभ होगा। इसके अलावा लग्नेश, चतुर्थेश, बुध लाभ स्थान में उच्च शिक्षा, व्यवसाय, प्रॉपर्टी, ज्योतिष, मित्रों से, भाई बंधुओं से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि। अधिकार क्षेत्र की वृद्धि यहां दशम भाव में भी करेंगे और लाभ स्थान में। 10वां और 11वां ये दोनों ही शुभ भाव माने जाते हैं। तो बुध दशम में हो या लाभ स्थान में हो, आपको अधिकार क्षेत्र की वृद्धि जरूर होगी। इसके अलावा राहु आपके लाभ स्थान में है। अब राहु लाभ स्थान में देखा जाए तो शुभ ग्रहों के साथ हैं, छाया ग्रह है, जैसी छाया वैसी राहु की माया। तो यहां पे राहु लाभ स्थान में नई नई गुप्त योजनाएं बनेंगी, जुआ, शेयर मार्केट, सट्टा, ऐसे क्षेत्रों से अचानक आपको धन लाभ करवाएंगे। लेकिन सूर्य बुध और राहु का यह युति योग दांपत्य व संतान सुख में कमी भी करता है। ऐसे में उपाय के तौर पर मंदिर में दूध अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद 24 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक बुध जो है वृषभ राशि 12वें स्थान में होंगे और 10 मई को यहां पर बुध वक्री हो जाएंगे। अगेन बुध साल में 2 से 3 बार वक्री अवश्य होते हैं। तो 10 मई को बुध वक्री होंगे, 3 जून को बुध मार्गी होंगे। अब यहां फिर एक बार बुध जो हैं 12वें स्थान में वक्री हो रहे हैं, तो यहां भी अशुभ स्थान में ही वक्री हो रहे हैं। यहां अष्टम में वक्री हुए थे साल के शुरुआत में,
अब जो है यहां पर 10 मई से 3 जून तक फिर वक्री होंगे। ये भी 12वां स्थान भी खर्चों का है, व्यय का है, हानि का है, लॉसेस का है। तो यहां भी अशुभ स्थान में बुध वक्री हो रहे हैं। तो बुध अपना जो फल है एक बार फिर लंबी अवधि तक देंगे और 12वें स्थान में तो फिर अशुभ फल तो देंगे ही देंगे। 15 मई से 15 जून सूर्य और बुध का युति योग बनेगा। 18 जून से 2 जुलाई तक बुध और शुक्र का युति योग बनेगा। अब ये क्या फल दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले लग्नेश चतुर्थेश बुध 12वें स्थान में नए नए निवेश करवाएंगे, यानी खर्च बढ़ेंगे। निवेश बढ़ेगा तो खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यदि हम इसका बुध जितनी देर वक्री रहेंगे उस पाठ को छोड़ दें, क्योंकि वक्री में ग्रह चीजों को डिले कर देता है, तो यानी 10 मई से 3 जून का जो समय है यदि उसको छोड़ दें तो उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में वृद्धि करते हैं, फॉरेन ट्रेवल्स दे सकते हैं, विदेश जाने के अवसर, फॉरेन सेटलमेंट, बिजनेस या प्रॉपर्टी में निवेश बढ़ेगा, स्वास्थ्य में कमी भी करते हैं। और तृतीयेश सूर्य के साथ बुध का जो यहां पे 12वें स्थान में युति योग बनता है, भाई बंधु से अनबन, किसी निकट संबंधी से धोखा मिलने के चांस, स्थान परिवर्तन, अत्यधिक खर्च और नेत्र कष्ट आदि की संभावना भी हो सकती है। पंचमेश और द्वादशेश शुक्र के साथ 12वें घर में जो युति बनाएंगे तो भोग विलास और लग्जरी चीजों पर खर्च बढ़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें, वरना किसी स्कैंडल में आप फंस सकते हैं। इसलिए अपने चाल चलन पर काबू रखें और शराब, शबाब और कबाब इन तीनों से दूर रहिएगा, वरना आपके दांपत्य जीवन में उलझनें बढ़ सकती हैं। 2 जुलाई को बुध आ जाएंगे अपने लगन भाव में, अपनी स्वराशि मिथुन राशि में। अब यहां पर बुध लगन भाव में अपनी स्वराशि में है तो जाहिर है बहुत ही शुभ फल देंगे। लग्नेश जो है स्वयं लगन में मान, पद, प्रतिष्ठा और अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं। कोशिशों से कार्यों में सफलता, मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशंस, ब्रोकरेज, एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग, व्हीकल, प्रॉपर्टी आदि कार्यों से आपको खूब लाभ और सफलता दिलाते हैं। 2 जुलाई से 16 जुलाई तक सूर्य का और बुध का यानी लग्नेश और चतुर्थेश का लगन में ही बुध आदित्य योग बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि इतने कष्ट और परेशानियों के बाद, क्योंकि 12वें स्थान में जाहिर है बुध का थोड़ा सा कष्ट और परेशानी तो जरूर आपको झेलनी पड़ेगी। तो जैसे ही यहां पे बुध आदित्य योग बनेगा तो राज योग भी बनेगा, यानी सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग लगन में आपको राज योग देगा। अत्यंत ही शुभ फलदायी होगा, यश और कीर्ति की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा 13 जुलाई से 16 जुलाई पंचमेश शुक्र के भी शामिल होने से यहीं लगन भाव में पंचमेश शुक्र भी इनको ज्वाइन कर लेंगे तो बुद्धि, विद्या, कला, कौशल आदि से उत्तम धन लाभ, संतान सुख की वृद्धि, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। शेयर मार्केट से भी आपको उत्तम धन लाभ होगा। तो यहां पर बुध का बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 16 जुलाई को बुध चले जाएंगे कर्क राशि धन भाव में। 16 जुलाई को बुध कर्क राशि धन भाव में। अब लग्नेश जो हैं धन भाव में चले गए हैं, यानी अपनी बुद्धि के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर उत्तम धन लाभ करवाएंगे। खास करके जो भी व्यक्ति सीए हैं, आईटी, मीडिया, ब्रोकरेज, वोकल यानी वाणी से जुड़े कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य, वाहन संबंधी, एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, शेयर मार्केट, प्रेस, मीडिया, प्रिंटिंग, ट्रेडिंग एटसेट्रा, और साथ ही साथ कुटुंब सुख भी आपको भरपूर मिलेगा। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक सूर्य बुध का बुध आदित्य योग धन भाव में होगा। सरकार या सरकारी कार्यों से अथवा सरकारी अफसरों के माध्यम से आपको लाभ और सफलता, नौकरी में वृद्धि या तरक्की भी मिल सकती है। 31 जुलाई को बुध चले जाएंगे सिंह राशि में, तृतीय भाव में। सिंह राशि में तृतीय भाव में बुध जो हैं लग्नेश, तृतीयेश, यहां पर भी बुध के साथ सूर्य का योग बनेगा और वो योग बनेगा 17 अगस्त से 20 अगस्त तक, केवल 3 दिन के लिए। लेकिन बुध जो है तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में, यानी अपने पराक्रम के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, बुद्धि और पराक्रम के बल पर प्रत्येक कार्य में आपको सफलता दिलाते हैं। भाई बहनों से
आपको सुख और सहयोग मिलता रहेगा। यात्रा आदि से आपको, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलता रहेगा। और बुध के द्वारा संचालित जितने भी कार्य हैं वो मैं आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, अब तक आप समझ चुके होंगे। बुध से संबंधी कार्यों में आपको सफलता और लाभ अवश्य मिलेगा। अब 20 अगस्त को बुध जो है अपनी कन्या राशि चौथे भाव में प्रवेश करेंगे और ये बुध की अपनी उच्च राशि है। लग्नेश और चतुर्थेश बुध 20 अगस्त से 26 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में रहेंगे, अपनी उच्च राशि में रहेंगे। अब यहां पे आपको एक चीज और बता दूं कि 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बुध जो है वक्री रहेंगे। अब यहां पे बुध का वक्री होना यह बहुत ही शुभ फलदायी होगा, क्योंकि एक तो बुध लग्नेश और चतुर्थेश हैं, शुभ भावों के स्वामी हैं, शुभ भाव में ही वक्री हो गए हैं। तो यहां पे चौथा भाव सुख स्थान है, तो सुख स्थान में बुध का वक्री होना यानी लंबी अवधि तक सुख की प्राप्ति करवाएगा। पीछे जब वक्री हुए थे तो अष्टम और 12वें स्थान में वक्री हुए थे, दोनों अशुभ भाव हैं, और यहां पे वक्री होंगे तो शुभ भाव में वक्री होंगे, तो लंबी अवधि तक सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएंगे। इसके अलावा 20 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक बुध और गुरु में समसप्तक योग भी बनेगा, क्योंकि गुरु भी उस समय मीन राशि में होंगे, सामने ही होंगे। अब यहां पे लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश आमने सामने होंगे। बुध चौथे भाव में उच्च के हैं तो जमीन जायदाद आदि मामलों में खास सफलता दिलवाते हैं, और खासकर आपको एजुकेशन से किसी भी जरिए धन लाभ होगा। या तो आप एजुकेशनिस्ट हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा, यानी विद्यार्थी भी यहां पर अपनी पढ़ाई में आगे रहेंगे। दशम भाव से गुरु की जो दृष्टि है वो मान, पद, प्रतिष्ठा और अधिकार की वृद्धि करती है। उच्च अधिकारियों से आपको लाभ होगा, लेकिन साथ ही साथ फिजूल खर्च भी बढ़ेंगे, तो आपको फिजूल खर्चों से बचना होगा। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर सूर्य बुध शनि का युति योग बनेगा आपके चौथे भाव कन्या राशि में, यानी लग्नेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश चौथे भाव में, और तीनों पर दशमेश गुरु की दृष्टि रहेगी। अत्यंत ही बलशाली राजयोग बनेगा, जो कि आपको परम सुख, सौभाग्य, पराक्रम, बल, बुद्धि, विद्या, अधिकार, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि कर आपको भाग्यवान बनाता है और सभी कार्यों में आपको सफलता दिलवाता है। तो यहां पे बुध का जो ये गोचर रहेगा चौथे भाव में बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। 26 अक्टूबर को बुध चले जाएंगे पंचम भाव में, तुला राशि में। अब बुध तुला राशि में पंचम भाव में, और 26 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक यहां एक बार फिर चतुर्ग्रही योग बनेगा। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु पंचम भाव में, सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का, यानी लग्नेश का, तृतीयेश का, चतुर्थेश का, पंचमेश का एक बार फिर पंचम भाव में युति योग बनेगा। हालांकि सूर्य, बुध और शुक्र तो यहां शुभ माने गए हैं, लेकिन केतु यहां पर थोड़ी बहुत शरारत अवश्य करेंगे, तो यहां पे आपको शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब त्रिकोण में ही जमा होंगे तो जाहिर सी बात है परम सुख, सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। बुद्धि बल के प्रयोग से या बुद्धि बल के सहयोग से आपको लाभ होगा। खासकर जो भी व्यक्ति आर्ट्स, कला, कल्चर, सिनेमा, एक्टिंग, अम्यूजमेंट, स्पोर्ट्स, गेम्स, लाइजनिंग, शेयर मार्केट या एजुकेशन से जुड़े हैं तो उन्हें इन कार्य क्षेत्रों से अच्छा लाभ और अच्छी सफलता हासिल होगी। किसी किसी व्यक्ति को या किसी किसी जातक को, क्योंकि यहां केतु भी विराजमान है, तो केतु के प्रभाव से नौकरी में परेशानी या संतान संबंधी चिंता या कष्ट हो सकता है। 13 नवंबर को बुध जो है वृश्चिक राशि छठे भाव में चले जाएंगे, और बुध वृश्चिक राशि छठे भाव में यहां भी बुध और सूर्य का एवं शुक्र के साथ युति योग बनेगा। लग्नेश, पंचमेश और तृतीयेश का छठे भाव में संयोग यहां भी मिश्रित फल देगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल सकती है, नौकरी में तरक्की आदि।
इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सकती है और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। पेट विकार या शुगर आदि की प्रॉब्लम, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसके बाद 3 दिसंबर से लेकर के साल के अंत तक बुध जो हैं धनु राशि सप्तम भाव में होंगे और धनु राशि सप्तम भाव में यहां पर बुध का और शुक्र का, ध्यान दीजिएगा, बुध और शुक्र का 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक बुध और शुक्र का युति योग बनेगा और बुध और शुक्र का युति योग लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। बुध और शुक्र के इस युति योग को सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का फल देने वाला माना गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही शुभ योग है। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बन सकते हैं। आपका कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। आपके विदेशी व्यापार में बहुत तरक्की होगी। इस प्रकार से बुध और शुक्र का यह युति योग बहुत ही शुभ फल। 16-12 को सूर्य जैसे ही प्रवेश करेंगे, यानी 16 दिसंबर को यहां पर सूर्य जब प्रवेश करेंगे तो सूर्य बुध शुक्र का यह युति योग थोड़ा बहुत आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट दे सकता है, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में शुक्र के साथ या तो स्त्री कष्ट देते हैं या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट देते हैं। इसके अलावा व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी, जैसा कि मैं बता चुका हूं। उच्च शिक्षा भी मिलेगी, यात्रा आदि से आपको लाभ होगा। आपका अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन भी हो सकता है, यानी कि यदि आपका पार्टनर आपसे नाराज है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, तो उनसे आपका रीयूनियन हो सकता है। बिजनेस टूर्स लग सकते हैं और जमीन जायदाद मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। तो इस प्रकार से बुध का 12 भावों में गोचर जो है साल के अंत तक पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा गुरु और शनि, गुरु जो है, गुरु का क्या फल रहेगा मिथुन वालों के लिए और शनि का क्या फल रहेगा, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो 1 जनवरी 2022 को ध्यान दीजिएगा, गुरु जो हैं आपके कुंभ राशि नवम भाव में होंगे, भाग्य भाव में होंगे। अब गुरु जो हैं आपकी कुंडली में सप्तमेश और दशमेश होकर के भाग्य भाव में होंगे। सप्तमेश का भाग्य भाव में जाना शुभ फलदायी है, लेकिन दशमेश का भाग्य भाव में जाना आपके नौकरी व कारोबार में परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये गुरु जो हैं 13 अप्रैल तक रहेंगे आपके भाग्य स्थान में। हालांकि भाग्य की वृद्धि तो करते हैं, लेकिन यहां पे नौकरी व कारोबार में परिवर्तन के भी सूचक हैं। गुरु की दृष्टि रहेगी यहां से सीधा लगन पर, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, तृतीय भाव पर दृष्टि भाई बंधुओं का सुख, और गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि संतान सुख की वृद्धि करती है। 13 अप्रैल को गुरु जो हैं साल के अंत तक अपनी मीन राशि दशम भाव में चले जाएंगे। 13 अप्रैल को बृहस्पति दशम भाव में मीन राशि में चले जाएंगे, जो कि अत्यंत ही शुभ योग है। दशम भाव में अपनी स्व राशि में गुरु जो हैं आपके नौकरी कारोबार में तरक्की को दर्शाते हैं, आपके कारोबार की वृद्धि करते हैं, समाज में आपके रुतबे को बढ़ाते हैं, मान प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से आपको सफलता दिलवाते हैं। तो यहां पे गुरु का गोचर मीन राशि दशम भाव में मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज नोट कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा कि 28 जुलाई से 23 नवंबर तक 28 जुलाई से 23 नवंबर तक गुरु वक्री रहेंगे। और अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो आपको याद होगा कि देखिए हर साल गुरु और शनि ने वक्री होना ही होना है। तो पिछले साल भी जब 2020 में गुरु और शनि वक्री हुए थे तो किस प्रकार से सभी कार्य विलंब से होने लगे थे, रुकावटें आने लग गई थी। तो 28 जुलाई से 23 नवंबर तक गुरु जो हैं वक्री रहेंगे। तो इस दौरान आपके कार्यों में विलंब आने लगेगा, डिले पैदा होना शुरू हो जाएगा। जहां है स्टेटस को की पोजीशन बन जाएगी। हालांकि दशम भाव में वक्री हो रहे हैं, स्वराशि में वक्री हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, शुभ है, लेकिन फिर भी कार्यों में विलंब। और ये क्या फल देंगे आपके, जो हो सकता है प्रमोशन, अगर प्रमोशन नहीं हो पाई तो उसको विलंब कर दें,
डिले कर दें। इसके बाद शनि की बात कर लें तो शनि जो है 1 जनवरी को मकर राशि अष्टम भाव में होंगे। अब अष्टमेश शनि अष्टम में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है आपके कार्यों में बाधाएं और विघ्न ही पैदा करेंगे। अष्टमेश का अष्टम में बैठना केवल कार्य और कार्यों में विघ्न पैदा करता है, बाधाएं पैदा करता है। हाँ, पैतृक संपदा दिलवा सकते हैं, ये जरूर हो सकता है आपकी फेवर में। इंश्योरेंस या ग्रेच्युटी फंड्स आपको मिल सकते हैं। 29 अप्रैल 2022 को शनि जो हैं कुंभ राशि भाग्य भाव में चले जाएंगे, लेकिन केवल अल्प समय के लिए, क्योंकि 4 जून तक ही रहेंगे भाग्य भाव में। तो शनि का भाग्य भाव में जाना भाग्य की वृद्धि के साथ साथ आपके नवीन उद्योग को भी स्टार्टअप दे सकता है, या कोई नया स्टार्टअप आप कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सही समय है? क्योंकि 4 जून को शनि रेट्रो होने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं, और शनि पूरा ही साल लगभग 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। 4 जून से लेकर शनि वक्री रहेंगे, और इसमें सबसे जो मुख्य पार्ट है, जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि शनि वक्री तो होंगे नवम भाव में, लेकिन वक्री होकर के 12 जुलाई को शनि वापस अष्टम भाव में चले जाएंगे। अब एक तो शनि वक्री और दूसरा अष्टम भाव में, तो यहां पर जैसे ही शनि 4 जून को वक्री होंगे और 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक का जो समय है, नोट कर लीजिए, 12 जुलाई से जो लेकर 23 अक्टूबर का जो समय है, जो शनि वक्र होकर अष्टम भाव में रहेंगे, आपके प्रत्येक कार्य में बाधा पैदा करेंगे, नुकसान करेंगे, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, राजदंड, और हर कार्य में आपके विलंब पैदा करेंगे। तो 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर का जो समय रहेगा वो आपके लिए थोड़ा सा कठिन समय रहेगा, कठिन परिस्थितियां पैदा करेगा। तो ऐसे में शनि देव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में जाइए और शनि महाराज के आगे नतमस्तक होइए। कोई भी शनि देव का पाठ कर सकते हैं, शनि देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, नारियल और बादाम शनि देव को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा काले उड़द भी शनि देव को अर्पित कर सकते हैं, सरसों का तेल शनि देव को अर्पित कर सकते हैं। तो ये जो गोचर फल है दोस्तों, ये मिथुन लगन मिथुन राशि दोनों के लिए है साल 2022 के लिए। तो इसके अकॉर्डिंगली आप चाहें तो अपना प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। थोड़ा लंबा वीडियो जरूर हो गया, लेकिन उसके लिए माफी चाहूंगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।